नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी। जैसा कि आपको जानकारी है कि इस वर्ष हिंदी की नई पुस्तक नंदनी भाग 5 है, तो इसी का मैंने पहले आपको पिछले हफ्ते में इसका जो पहला चैप्टर था, पहला पार्ट था, वो मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था और उसकी वीडियो भी मैंने आपको भेजी थी और आपने उस पार्ट को पढ़ा होगा और लिख लिया होगा। प्रार्थना ना मेरा जीवन, मधुर जीवन। ठीक है, आज मैं आपको इसी पाठ का अभ्यास कार्य इसको करा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखेंगे और जहाँ जहाँ इसको लिखने का कार्य है उसको अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिखते भी रहेंगे। लीजिए अभ्यास कार्य। ये मौखिक है, मौखिक कार्य आपको नहीं करना है, केवल इसको पढ़ना है। उच्चारण कीजिए। मधुर, सुरभि, मृदु, कलिका, मोहन, अकर्ण, मंत्रमुग्ध। मधुर, सुरभि, मृदु, कलिका, मोहन, अकर्ण, मंत्रमुग्ध। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। मौखिक में ही देना है ये। क, इस कविता में कवि ने किससे प्रार्थना की है? इस कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है। कवि ने भगवान से किस चीज़ को मधुर बनाने की प्रार्थना की है? कवि ने भगवान से किस चीज़ को मधुर बनाने की प्रार्थना की है? कवि ने भगवान से प्रार्थना की है, मधुर बनाने की यह प्रार्थना की है कि उसके तन और मन को मधुर बना दे। ठीक है, कवि ने अपने तन और मन को मधुर बनाने की प्रार्थना की है। प्रस्तुत कविता का भाव क्या है? प्रस्तुत कविता में का भाव यही है कि कवि चाहता है कि मेरी वाणी मधुर बने, मेरा तन मधुर हो, मेरा मन मधुर हो, सबके साथ मेरा व्यवहार अच्छा हो, सबके साथ मेरी वाणी अच्छी हो, मेरे कार्य अच्छे हों। यही इस कविता का भाव है और उसने प्रार्थना की है। नीचे देखेंगे प्रश्न नंबर, निम्नलिखित कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। ठीक है, इन पंक्तियों को आपको क्या करना है? पूरा करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, बंसी से ही खाली जगह और फिर लिखा है सरस जीवन। सरस, बंसी से ही कर दे मेरे, बंसी से ही कर दे मेरे सरल प्राण और सरल
प्राण और सरल वचन, जैसे जैसे मुझको छेड़े, मुझको छेड़े, जो अकण अहि को भी सहसा, अहि को भी सहसा कर दे, कर दे मंत्र मुग्ध, मंत्र मुग्ध नतफन। ठीक, तो ये यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ पूरी हो गई। बंसी से ही कर दे मेरे सरल प्राण और सरस वचन, जैसे जैसे मुझको छेड़ें, जो अकण अहि को भी सहसा कर दे मंत्र मुग्ध नतफन। ठीक है, प्रश्न 4 में देखिए आगे, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। बना मधुर मेरा भाषण से कवि का आशय क्या है? आशय है कि बना मधुर मेरा भाषण से कवि का आशय है कि, अब ये 3 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प जो है सही है, 2 विकल्प आपके गलत हैं। पहला विकल्प दिया है मेरा बोली कड़वी बन जाए, यानी मेरी बोली कड़वी बन जाए। क्या इसका भाव है? मेरी बोली में मिठास भर जाए, क्या ये सही है? मेरा भाषण सुनकर लोग उत्तेजित हो जाएं, क्या ये सही है? तो हमारे विचार से ये दूसरा वाला जो है, मेरी बोली में मिठास भर जाए, ये दूसरा वाला सही है, यानी बीच वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिर है, कवि अपना जीवन बांसुरी के समान बनाना चाहता है क्योंकि बांसुरी की ध्वनि सबको अच्छी लगती है। क्या ये सही है? बांसुरी बजाने से मन में खलबली होती है, बांसुरी को बजाना सब पसंद करते हैं। अब ये मेरे विचार से ये पहला वाला जो है ये सही होगा। कवि अपना जीवन बांसुरी के समान बनाना चाहता है क्योंकि बांसुरी की ध्वनि सबको अच्छी लगती है। ठीक है, ये सही होगा, ये विकल्प। अगला देखिए, निम्न शब्दों के विलोम, निम्न शब्दों के विलोम लिखना है। मधुर, मधुर का होता है कड़वा, विलोम शब्द है कड़वा, कड़वा। ठीक है, सरल का होता है कठिन, यहाँ कठिन लिख देंगे। ठीक है, जीवन का मृत्यु, जीवन का मृत्यु हो जाएगा। ठीक, अधिक का कम, अधिक का हो जाएगा कम। ठीक है, और मृदु, रुक्ष, यहाँ रुक्ष शब्द है यानी तीखा। और जैसे मिर्च वाला होता है, मिर्ची होती है ना, हाँ, अकर्ण, इसका कर्ण हो जाएगा कान। ठीक है, अब इनके प्रश्न 6 में पर्यायवाची सुरभि,
सुरभि का क्या हो जाएगा? भद्रा। एक होता शब्द होता है भद्रा। और रोहिणी, रोहिणी इसके पर्यायवाची हो गए। मधुर, प्यारा, अनंत, अनंत भी होता है, अनंत, अनंतर, अनंतर। मृदु, मृदु एक तो होता है मुलायम, मुलायम। और कोमल, ये पर्यायवाची हैं इसके। ठीक है। तन, शरीर और देह। ठीक है, देह शब्द यहाँ पर आएगा। वाक्य बनाएंगे। प्रश्न नंबर 7 में वाक्य बनाए, निम्न शब्दों के वाक्य बनाए। जीवन, हमें जीवन भर ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। हमें जीवन भर ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। ठीक है। मधुर, मधुर यानी इसका आप लिखेंगे कोयल की बोली मधुर होती है, होती है। मंत्रमुग्ध, अगला है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की बांसुरी, बांसुरी। आवाज, बांसुरी सबको मंत्र मुग्ध कर देती है, कर देती है, जय बसती है। भाषण, रमेश ने रमेश ने 9 वर्ष पर अच्छा भाषण दिया। ठीक है, ये अभी आपने देखा, दोबारा आप देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित शब्दों के विलोम: मधुर कड़वा, सरल का कठिन, जीवन का मृत्यु, अधिक का कम, मृदु का रुक्ष, अकर्ण का कर्ण। ठीक है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची लिखेंगे: सुरभि, भद्रा, रोहिणी। ठीक है। मधुर, प्यारा, अनंतर, मृदु, मुलायम, कोमल, तन, शरीर, देह। ठीक है, अगला है वाक्य प्रयोग करने हैं। जीवन, हमें जीवन भर ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, का गुणगान करना चाहिए। मधुर, कोयल की बोली मधुर होती है। मंत्रमुग्ध, श्री कृष्ण की बांसुरी सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। भाषण, रमेश ने 9 वर्ष पर अच्छा भाषण दिया। ठीक,
इस प्रकार से ये हमने ये अभ्यास कार्य आपको कराया है। तो आप अपने इस पुस्तक, जैसे पुस्तक में मैंने भरा उसी प्रकार से आप भी अपनी पुस्तक में भी भर लेंगे। और ये प्रश्न नंबर 5, 6, 7 इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी आप इनको उतार लेंगे। ठीक है, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।